हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा कब खुलता है, कैसे खुलता है, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा कैसे खोल सकते हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका दरवाजा हम तभी खोल सकते हैं जब हमारा ये एनालिटिकल मन जो होता है, हमारा विश्लेषक मन जो होता है, जब उसे हम शांत करवा पाएं। जैसे ही वो शांत होता है तभी हमारे कॉन्शियस, जो हमारा कॉन्शियस यानी कि चेतन मन होता है, तभी उससे जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक प्रवेश करता है। जैसे हमारा विश्लेषक मन शांत होता है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है वो ओपन होता है। क्योंकि ये जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है ना, वो तर्क करता है और वो अवरोध का काम करता है। वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक किसी भी सुझाव को अंदर जाने नहीं देता है, एक अवरोधक की तरह काम करता है। क्यों, कैसे, बट, किंतु, परंतु जो हम इतने तर्क करते हैं ना, वो हमारा एनालिटिकल मन करता है। हमारा एनालिटिकल माइंड, जो हमारा विश्लेषक मन होता है, वो एक ऐसी पट्टी होती है, जितनी ज़्यादा मोटी या पतली पट्टी होती है, उतना ज़्यादा विश्लेषण करने की हर एक पर्सन की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो मेरा विश्लेषक मन अलग काम करता है, आपका विश्लेषक मन अलग करता है, और इससे भी बेहतर तरीके से वर्क करने वाला जो विश्लेषक मन है वो और किसी का भी हो सकता है। तो ये जो विश्लेषक मन होता है वही क्या होता है, दरवाजा खोलने की अनुमति देता है। कब कब जब वो शांत होता है तभी। तो चलिए, यू आर द प्लेसिबो बुक, जो कि जिसके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क करके हम अपने खुद के प्लेसिबो बन सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वर्क करने के लिए। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि अवचेतन मन के दरवाजे को खोलना, यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो डोर है उसको कैसे खोल सकते हैं, जो कि क्या रहता है, डोर क्लोज रहता है। जब हमारा डोर क्लोज रहता है तो हमारे जो चेतन मन की जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, जो सुझाव दूसरों से हमें मिलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्टली नहीं जाता है। इसीलिए किसी भी हैबिट्स को, किसी भी बिलीफ्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, किसी भी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए कम से कम 21 दिन का टाइम दिया जाता है, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक अच्छे से पहुंच जाए और फीड हो जाए। क्योंकि जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है, विश्लेषक मन होता है, वो हर थॉट्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देता है। वो किंतु परंतु करके वो अवरोधक का काम करता है, वो तर्क करता है, इसलिए वो अवरोधक की तरह काम करता है। तो अगर कहते हैं ना कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसा वो सिग्नल देगा, वैसा ही हमारा जो बॉडी हमारी है वैसे वर्क करेगी और वैसे ही हमारी रियलिटी बनती है, जिसे एक्सेप्ट कर ले सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो भगवान होता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। वही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है, जो हम उसमें फीड करते हैं, जो हम उसको देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे भाग्य का निर्माण करता होता है, और सारे रिकॉर्ड जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही रखता है। ये इधर हमारे रिकॉर्ड कौन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे उसका दरवाज़ा खोलें, कैसे हम उसकी प्रोग्रामिंग करें, तो आज की वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं यू आर द प्लेसिबो बुक, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। तो चलिए, डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं
कि अगर सुझाव ग्रहण करने के विभिन्न स्तर हैं, यानी कि अगर कोई भी सजेशंस को लेने के डिफरेंस डिफरेंस जो है उसके लेवल होते हैं, तो इन्हें जो हमारा विश्लेषक मन होता है, हमारा जो एनालिटिकल मन होता है, उसके जो विश्लेषक मन की विभिन्न क्या होती है, मोटाइयाँ होती हैं। हमारा जो विश्लेषक मन, मैंने बताया ना अभी कि जो हमारा एनालिटिकल मन होता है ना, उसकी मोटाई होती है और सबकी मोटाई जो है अलग-अलग होती है, क्योंकि सबके सुझाव लेने के जो कहना चाहिए ग्रहणशीलता होती है, वो अलग-अलग होती है। किसी को देखेंगे आप कि दूसरे के विचारों से, दूसरों के सुझावों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और आप किसी-किसी को देखेंगे कि बहुत नहीं तर्क करेंगे और दूसरों के सुझावों को इतने जल्दी मानते नहीं हैं। वो पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं और भी जानकारियाँ जुटाते हैं, बहुत सा रिसर्च करते हैं, बहुत सा तर्क करते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं, ये सामने वाला पर्सन जो है वो सही बात बोल रहा है, जब उनको अंदर से अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी उस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हर सबकी जो ये एनालिटिकल माइंड होता है वो अलग-अलग वर्क करता है। इसलिए जो एनालिटिकल वन होता है, जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है, जो हमारा विश्लेषक मन होता है, उसकी जो मोटाई होती है वो सबकी अलग-अलग होती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि मोटाइयों के साथ दिखाया जा सकता है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा विश्लेषक मन होता है, जो हमारा एनालिटिकल मन होता है, उसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है और ज़्यादा होती है। तो इसमें एक व्यक्ति की जिस डायग्राम में विश्लेषक मन की मोटाई दिखाई गई है, आप इसे देख सकते हैं कि कैसे सुझाव के लिए अधिक ग्रहणशील हो सकता है, कितना उसका जो एनालिटिकल मन की जो मोटाई होती है कितनी होती है। तो हर एक-एक व्यक्ति की एनालिटिकल मन की जो एनालिटिकल माइंड की जो उसकी मोटाई होती है वो अलग-अलग होती है। तो चेतन मन और अचेतन मन के बीच का अवरोधक जितना मोटा होगा, यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो दोनों के जो बीच का अवरोधक यानी होता है जो जिसे हम एनालिटिकल माइंड बोलते हैं, उसकी जितनी मोटाई होगी, जितना ज़्यादा वो अवरोध होगा आपके, यानी कि जो आपका परिचालन तंत्र होता है, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें प्रवेश करने में उतनी ही ज़्यादा कठिनाई होती है। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि जितना ज़्यादा तर्क करने वाला, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा एनालिटिकल माइंड होगा, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँचने के लिए उतना ज़्यादा कठिन होता है, उतना ज़्यादा अधिक समय लगने वाला है और उतना देरी से हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, हम सुझावों को लेते हैं बहुत ही देरी से। क्यों? क्योंकि हमारे जो एनालिटिकल मन होता है, जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है, जो हमारा जिसे हम तार्किक माइंड कहते हैं, एनालिटिकल माइंड कहते हैं, वो तर्क करता है, वो जल्दी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें यही लिखते हैं कि आपका परिचालन तंत्र में प्रवेश करने में उतनी ही कठिनाई होगी, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करने के लिए उतना ही ज़्यादा कठिन होगा आपको। आप जो है ऐसे समझ सकते हैं, इसमें जो है अलग-अलग 2 लोगों के जो है मन के साथ आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में पहले आप एक व्यक्ति के मन की मोटाई के बारे में देखेंगे। तो पहले आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का जो आवरण है, जब पतला होता है, यानी कि चेतन मन यानी कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो आवरण होता है, बीच का, जिसे हम एनालिटिकल माइंड बोलते हैं, वो जो आवरण है वो जितना ज़्यादा पतला होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो दूसरों के सजेशंस को बहुत जल्दी क्या करता है, ग्रहण करता है। वो उतना ज़्यादा ओपन माइंडेड, बोलते हैं ना कि ये ओपन माइंडेड व्यक्ति है, तो ये बहुत जल्दी चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहणशील होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी अगर आप मेरी यू आर द प्लेसिबो बुक की पिछली आपने चैप्टर्स में देखा होगा कि एक
सैंटियागो नाम के व्यक्ति को देखा होगा, जिसमें सम्मोहन की जिसमें हिप्नोसिस की क्रिया की गई थी उसमें, और उसको चेक किया गया था कि किस व्यक्ति पर जो है हिप्नोसिस जल्दी वर्क करता है, काम करता है। तो जो जितना ज़्यादा ग्रहणशील होगा सुझावों को, उतना ज़्यादा वो दूसरों की बातों पर प्रभावित होता है। वो उतना ही जल्दी दूसरों की चीज़ों को मान लेता है। वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी जैसा भी उसको बोलेगा, सामने वाला व्यक्ति बिना तर्क किए उसकी बातों पर आ जाएगा, उसकी बातों को रिसीव कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो जिसके चेतन और अवचेतन मन, यानी कि जिसके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच की जितनी पतली लेयर होगी, जितना पतला उसका आवरण होगा, वो उतने ही जल्दी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट कर लेगा, वो कोई भी तर्क नहीं करेगा। बहुत जल्दी दूसरों की बातों पर प्रभावित हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसमें यही बताया गया है कि वो जल्दी से दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेगा, और यह व्यक्ति बहुत आसानी से किसी नतीजे को स्वीकार कर लेता है, विश्वास कर लेता है, और उसके लिए क्या करता है, समर्पण कर देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्योंकि वह बहुत अधिक विश्लेषण या बौद्धिकता में लीन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्योंकि उसकी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो लेयर है, जिसे हम एनालिटिकल माइंड बोलते हैं, वो बहुत उसकी पतली लेयर होती है। इसलिए वो ज़्यादा वाद विवाद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वो इसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करता और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो जैसी बातें करता है। इस तरह के लोग बहुत आसानी से मान लेते हैं कि एक विचार एक संभावित अनुभव है, और वे इसे इतनी भावुकता से ग्रहण करते हैं कि वह उसके स्वचालित स्नायु तंत्र पर अंकित हो जाता है, और इस तरह तैयार हो जाता है मानो वह यथार्थ हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और दूसरों के सुझावों को इतने जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो उनके जो स्नायु तंत्र जिसको हम बोलते हैं स्वचालित स्नायु तंत्र, यानी कि जो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें इस तरह से रेखांकित हो जाता है, इस तरह से चिन्हित हो जाता है, मानो कि वो यथार्थ हो, यानी कि रियलिटी हो। वो हर उसको चीज़ें जो है बिल्कुल रियल समझ में आने लगती हैं, उसे रियलिटी मान लेता है। ये लोग जीवन में बातों पर बहुत अधिक विचार नहीं करते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो आगे पीछे और उसके अच्छा बुरा किसी भी चीज़ के बारे में विचार नहीं करते हैं, यानी कि वो एनालिसिस नहीं करते हैं, और ना ही आवश्यकता से अधिक सोचते हैं, यानी कि ज़्यादा उसके बारे में वो सोचने का काम यानी थिंकिंग नहीं करते। उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि वो तर्क नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक लेयर होती है, जिसे हम एनालिटिकल माइंड बोलते हैं, वो पतली होती है। इसलिए वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हैं, और उसी रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। वो बोल नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें सही है या गलत है, वो उसी रूप में उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो सामने वाले की बातों से सहमत नहीं होता है, जब तक उसे प्रूव ना किया जाए, जब तक वो उसके बारे में रिसर्च ना कर ले, तब तक वो बहुत जल्दी सामने वाले की बातों पर, सामने वाले के सुझावों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खोलते हैं। इतना आसान नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खोलना, क्योंकि उसके बीच में बैठा रहता है हमारा एनालिटिकल माइंड, और वो हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन का अलग-अलग होता है, जो कि एक अवरोध की तरह काम करता है। ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर आपका जो एनालिटिकल माइंड है बैलेंस है, तो आपके लिए अच्छा है। ये कहते हैं ना, ज़्यादा अति भी खराब होता है और ज़्यादा वीक, कमज़ोर भी आपके लिए हानिकारक होता है। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही बताते हैं कि लोग जीवन में बातों पर अधिक जो है विचार नहीं करते, और ना ही आवश्यकता से अधिक सोचते हैं। आप अगर किसी सम्मोहन कक्ष में हो, तो आपको इस तरह के लोग आगे की पंक्ति में दिखाई देंगे। यानी कि जब ऐसी कोई बात चल रही हो, यानी हिप्नोसिस की बात इसमें चल रही है कि अगर सम्मोहन वाली विद्या सिखाई जा रही हो, तो सम्मोहन को प्रभावित जो सम्मोहन है वो उस पर ज़्यादा जल्दी जो है सम्मोहन की क्रिया उस पर होगी, जिसका जो एनालिटिकल माइंड जो होता है वो बहुत क्या होता है, उसकी
मोटाई उस आवरण की पतली होती है, वो जल्दी ग्रहणशील आपके सामने वाले के सुझाव को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि विश्लेषक मन की इसमें क्या है, पतली है, इसकी जो मोटाई है वो बहुत पतली है, यानी कि विश्लेषक मन जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में होता है, एनालिटिकल मन, उसकी जो मोटाई है वो बहुत पतली है। फिर नेक्स्ट है कि एक दूसरे व्यक्ति पर की मोटाई, उसके एनालिटिकल माइंड की अगर आप मोटाई देखेंगे, उसके विश्लेषक मन की मोटाई देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसका जो है सुझाव कैसे वो ग्रहणशील है या नहीं है। तो कितना ज़्यादा वो ग्रहणशील होगा, कितना ज़्यादा वो नहीं होगा। तो अधिक विकसित विश्लेषणात्मक मस्तिष्क, जिसका अधिक विश्लेषणात्मक मस्तिष्क होता है वो कम सुझाव योग्य होता है, और जिसका विश्लेषणात्मक मन कम होता है वो अधिक सुझाव योग्य होता है, यानी कि वो सुझावों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाले की बातों में। तो वही विश्लेषक मन इतनी आसानी से कोई सुझाव ग्रहण नहीं करता और अपने बौद्धिक मन से आकलन, संसाधन, नियोजन और निरीक्षण करने के बाद ही कोई निर्णय लेता है। तो जो विश्लेषक मन होता है, जिसकी मोटाई अधिक होती है, वो इतनी आसानी से कोई सुझाव को ग्रहण नहीं करता है और अपने बौद्धिक मन से, यानी कि जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो अपने बौद्धिक माइंड का यूज़ करता है, उसको आकलन करता है, उसको संसाधन, उसका नियोजन और उसका निरीक्षण, यानी कि उसका वो परीक्षण करता है, रिसर्च करता है उसके बारे में, उसके बाद कोई निर्णय लेता है। तो इस तरह के लोग बहुत ही आलोचक प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी चीज के लिए समर्पण और विश्वास करने से पूर्व हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करना पसंद करते हैं। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा आलोचक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो तर्क करते हैं और किसी भी चीज को मानने से पहले वो हर एक पहलू की बारीकी से विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक हर पहलू की वो बारीकी से जांच नहीं कर लेते हैं तब तक उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं उस सुझाव को। तो यह ध्यान रखें कि हम में से कुछ के पास और अधिक बेहतर विश्लेषक मन हो सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें आगे लिखते हैं कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे भी अधिक बेहतर विश्लेषक मन, यानी कि इससे भी अधिक एनालिटिकल जो माइंड है, वो और भी लोगों के पास इससे भी बेहतर हो सकता है, चाहे हम लगातार तनाव हार्मोनों के साथ ना जी रहे हों, यानी कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो तनावपूर्ण ना हो सकता है हमने अलग अलग कॉलेज में जो है वो स्टडी की हो, शिक्षा ली हो और हमारे माता पिता के साथ रहे हो सकता है जो ज़्यादा तर्कणा शक्ति पर बल देते हैं, यानी कि हम ऐसे माता पिता के साथ रहने का भी असर पड़ता है जो अधिक तर्क शक्ति पर जो है वो बल देते हैं, तर्क करने पर बल देते हैं, इतनी आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होगा, हम इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और यह हमारा अंदर से ऐसा स्वभाव हो। तो जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इनमें से कोई भी एक प्रकार दूसरे से अधिक लाभदायक नहीं होता है। अगर हम कहें कि अगर किसी का ज़्यादा ही विश्लेषणात्मक मन है तो वो भी अच्छा नहीं है और जिसका कम है वो भी अच्छा नहीं है। इन दोनों का स्वस्थ संतुलन, यानी कि एक हेल्दी बैलेंस ही काम आता है। तो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। एक हेल्दी, एक स्वस्थ संतुलन, एक हेल्दी बैलेंस्ड होना चाहिए हमारे माइंड के लिए। तो आवश्यकता से अधिक विश्लेषण करने से जीवन में विश्वास और प्रवाह जाता रहेगा। यदि बहुत अधिक भावुक होकर सुझावों के लिए ग्रहणशील रहें तो वह भी नुकसान कर सकता है। यानी कि आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ पर इतने जल्दी आप उस सुझाव को मान लेते हैं और तर्क वितर्क सोचते ही नहीं, क्योंकि आप इतने क्या है, आप इमोशनली किसी चीज़ को इतनी भावुकता से ले लेते हैं कि आप उसके रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं और उसके सुझाव को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो आपसे कुछ भी कहे, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो। आप इतना भावुक होकर जो है सामने वाले के विचारों पर बिना जो है मतलब कि विश्लेषण किए आप उसके सुझाव को मान लेते हैं।
तो ये क्या होता है, आप अगर इतने ग्रहणशील हो जाते हैं तो आप नुकसान कर सकते हैं अपना। तो ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा भावुक होते हैं और भावुकता में आकर के वो सुझावों को ग्रहण कर लेते हैं, तो वह भी नुकसान कर सकता है। यदि आप लगातार अपने जीवन की परख करते हुए, स्वयं को परखते हुए यथार्थ में हर चीज़ की अति करते हैं, यानी कि आप बार-बार परखते ही रहते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं और हर एक-एक चीज़ों को बार-बार परखते ही रहते हैं, यानी कि परखने की, तर्क करने की बहुत ही ज़्यादा अगर आपके अंदर ये जो है गुण हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, परिचालन तंत्र में कभी भी प्रवेश नहीं, ये भी आपके लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये कभी आपके परिचालन तंत्र में कभी प्रवेश नहीं करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी प्रवेश नहीं करता है, आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं जाती है, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें नहीं जाती हैं, क्योंकि आपका जो एनालिटिकल मन है उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा है कि वो तर्क वितर्क ही करता रहता है और चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा ही नहीं पाती हैं। तो ऐसा अगर आपका माइंड ज़्यादा ही तर्क करने वाला है, ज़्यादा ही, इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यदि आप लगातार अपने जीवन की परख करते हुए, स्वयं को परखते हुए यथार्थ में हर चीज़ की अति करते हैं, यानी रियलिटी में आप हर चीज़ की अति करते हैं, तो आप अपने परिचालन तंत्र में कभी प्रवेश नहीं कर पाते, आप अपने कभी भी ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं और जहाँ पुराना प्रोग्राम जो है वो जहाँ आपका जो पुराना प्रोग्राम होता है, जो आपका माइंड पहले से प्रोग्राम होता है, तो नए प्रोग्राम को नए सिरे से रचना पड़ता है। यानी कि जो आपका पहला प्रोग्राम किया हुआ है, जब आप नई प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको नए सिरे से उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी रचना करना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, यानी कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें कैसे फीड होती हैं, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि किसी चीज़ पर हम किसी चीज़ को हम रिसीव करते हैं, उसे लेते हैं, फिर उस पर हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो फिर हम उस पर समर्पण करते हैं, यानी कि उसे हम मान लेते हैं। जब हम समर्पण करते हैं, तो चेतन और अवचेतन के बीच एक दरवाज़ा खुलता है। जब हम चीज़ को, किसी भी सुझाव को, किसी भी थॉट्स को जब हम स्वीकार करते हैं, जब हमारे, देखिए, एक दिन में 70 से 80 हज़ार से भी ज़्यादा थॉट्स जो है आते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे चेतन मन में। लेकिन आपको पता है कि क्या आप देखेंगे 5 मिनट के बाद ही क्या वो सारे विचार आपको याद रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्योंकि वो सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जा पाते हैं, सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड ही इतने सारे थॉट्स को क्रिएट करता है, थॉट्स आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में जो है इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतने सारे, मतलब भरपूरता में हर चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, अबंडेंस में चीज़ें हैं, तो वो आती हैं, जाती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो तभी प्रवेश करती हैं जब आप उस थॉट्स पर विचार करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके माइंड में कोई थॉट्स आया, वो अच्छा हो, बुरा हो, आपके लिए हेल्दी हो या आपके लिए नुकसान करने वाला हो, आप उस थॉट्स को अगर बार-बार सोचते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उस थॉट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर बिलीव कर रहे हैं। कोई थॉट्स हो सकता है, किसी का दिया हुआ कोई सुझाव हो सकता है, आप उसको मानते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप उस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर इसके बाद उस पर समर्पण करते हैं अपने आप को, यानी कि उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं, तभी हमारा जो एनालिटिकल माइंड होता है ना, वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो स्वीकार कर चुका है, अब कोई तर्क वितर्क करने की बात नहीं हो रही है। और जैसे ही हमारा एनालिटिकल माइंड शांत होता है, वैसे ही हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है वो ओपन होता है, खुलता है। तो चेतन और अवचेतन के बीच एक दरवाजा खुलता है, फिर वह सूचना स्वचालित स्नायु तंत्र को संकेत देती है, यानी कि जब दरवाजा खुलता है, तभी जो मैसेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, वही फिर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है। ये किसी भी वर्क को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सिग्नल देती है। तो आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि
और भी अतिरिक्त तत्व हैं जो भी विश्लेषक मन को शांत कर सकते हैं और अवचेतन मन के दरवाजे खोल सकते हैं। तो जब हमारा विश्लेषक मन, जो हमारा एनालिटिकल माइंड है, वो जब शांत होगा तभी हमारे अवचेतन मन का दरवाजा खुलता है, ताकि किसी व्यक्ति के भीतर सुझाव की ग्रहणशीलता का स्तर बढ़ाया जा सके, ताकि सुझाव जो है वो ग्रहण कर सके। और उदाहरण के लिए अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि मानसिक लेवल पर और शारीरिक, यानी कि आप अपने मेंटल लेवल पर भी देखें या अपने आपके शारीरिक लेवल पर अगर देखें, तो जब आप अपने मानसिक और शारीरिक थकान से सुझाव के लिए ग्रहणशीलता बढ़ती है, इसके लिए तो कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक, यानी कि कुछ ऐसे स्टडीज हुई हैं, कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे पता चला है कि अगर आप ज़्यादा सामाजिक, यानी कि आप समाज से कनेक्टेड हैं, समाज से जुड़ाव है आपका, आप भौतिक चीज़ों पर जो है उससे कनेक्टेड हैं, आप इस भौतिक परिवेश से संबंधित हैं, तो अगर आप सीमित संपर्क में होते हैं, अगर आप समाज से कनेक्ट नहीं हैं, अगर आप समाज से कनेक्ट हैं और भौतिक इस परिवेश से संबंधित हैं, तो आप क्या है संदेह नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप समाज से कनेक्ट नहीं हैं, अगर आप इस भौतिक परिवेश से संबंधित आप सीमित हैं, यानी कि आप लिमिट में हैं, अगर आप इससे कनेक्ट नहीं है ज़्यादा, तो आप क्या है, आप संपर्क में जब नहीं होते हैं तो आपके अंदर संदेह होता है, डाउट होता है, यानी कि आप संदेहशीलता में होते हैं, आपके अंदर बहुत से डाउट्स होते हैं और ये डाउट्स जो है बढ़ता है और ज़्यादा, तो बहुत अधिक भूख और भावात्मक सदमा और त्रासदी भी हमारी विश्लेषक क्षमता को क्षीण करते हैं, कमजोर करते हैं और हम सूचना के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं, यानी कि हमारे जितने विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या करते हैं, ये क्षीण करते हैं, उसे कमजोर करते हैं, जिससे हम अधिक सूचना को ग्रहण कर सकते हैं, अधिक ज़्यादा ग्रहणशील हो सकते हैं। तो ये रहा कि हम कैसे आज का जो टॉपिक था वो था कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खोल सकते हैं, कैसे खुलता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप सभी को अच्छे से पता चल चुका होगा कि जब हमारा एनालिटिकल माइंड शांत होता है तभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका दरवाज़ा खुलता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल का टॉपिक रहेगा कि ध्यान का रहस्य। कल हम बात करेंगे ध्यान के रहस्य में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।